Good morning, everybody. So, dear students, today we will discuss about the DNA isolation from the source organism. These source organism may be either animal tissue, plant tissue, or a bacterial cell, or a plasmid. सोर्स ऑर्गेनिज्म इनमें से कोई भी हो सकता है। इसके बाद में अपन जानते हैं कि डीएनए है वो एक हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से इसको आसानी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डाइजेस्ट किया जा सकता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े भी किए जा सकते हैं। और फिर अपने को जो अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, जिसमें अपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो अपने को रिक्वायर्ड होती है, उसको अपन इजीली डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर सकते हैं और फिर उसको अपन क्लोन कर सकते हैं। तो आज अपन हैं वो डीएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन के अंदर प्लांट सेल के डीएनए या प्लांट सेल की टिश्यू से कैसे डीएनए को आइसोलेट किया जाता है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो वैसे तो जनरली बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सचेंज मेथड है, सी टेप मेथड है, और भी इसके अलावा और मेथड्स हैं जो जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करने के लिए अपन यूज करते हैं। लेकिन जो आज अपन अध्ययन करेंगे वो करेंगे अपन सी टेप मेथड, प्लांट सेल से जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करने के लिए सी टेप मेथड। सी टैब क्या होता है कि एक केमिकल होता है जो प्लांट सेल वॉल में क्या है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की होती है, इसलिए यह क्या होती है, हार्ड होती है। इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए अपन सी टैब, सिटाइल ट्राई मैथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये केमिकल काम में लेते हैं। जो ये केमिकल क्या करता है कि जो प्लांट की सेल वॉल है, जो सेलुलोज की बनी होती है मोस्ट प्रोमिनेंटली, उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और जिससे सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। इसलिए जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज किया जाता है वो सी टैब है, और वो भी कितनी परसेंटेज में, 2% का, कितना, 2% वाला अपन सी टैब है वो यूज में लेते हैं। तो आप देखिए, for the isolation of a plant cell DNA, CTAB method is most commonly used in, or 2% CTAB is used, which degrades the plant cell wall and release the cell components of plant cell. So for the isolation of the genomic DNA of plant tissue, a fresh plant tissue was taken. It is rinsed and washed thoroughly in the tap water. Then 1 gram of tissue was weighed, and then it was grind into the mortar pestle using liquid nitrogen. using liquid nitrogen. लिक्विड नाइट्रोजन क्या होती है कि उसको अपन -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और जो वो बहुत चिल्ड होती है, तो अपन जैसे ही उसको प्लांट टिश्यू के ऊपर डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और जिसको अपन उसमें मोर्टार पेस्टल से उसको पीसेंगे तो वो इजीली क्या हो जाता है, मैश आउट हो जाता है। फिर जिससे उसको अपन मोर्टार पेस्टल से अपन पीसेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। पाउडर फॉर्म में आने के बाद में अपन उसको मिक्स करेंगे किसके साथ में, एक प्री आइसोलेटेड बफर के साथ में, जिसमें क्या होता है कि एक तो आपका एसडीएस होता है और बफर होता है उसमें, जैसे आपका ट्रिस हो गया, ट्रिस बफर, जो उसको क्या करता है कि ट्रिस बफर तो उसको पीएच मेंटेन करके रखता है, और एसडीएस क्या होता है कि जो भी इसके अंदर प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होती है उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करता है, एसडीएस, जो एक एनायनिक डिटर्जेंट है, मतलब वो चार्ज को सील्ड आउट कर देता है, सॉरी एनायनिक डिटर्जेंट है जो चार्ज को क्या कर देगा, सील्ड आउट करेगा। उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो मर्केप्टो इथेनॉल होता है। फिर उसके बाद में उसको अपन ने
प्री आइसोलेटेड प्री हीटेड आइसोलेशन बफर के साथ में है, उसके साथ में मिक्स कर दिया पाउडर को और उसको 65 डिग्री सेल्सियस पे अपन ने इंक्यूबेट कर दिया उनको दोनों को। और जो वाटर बाथ है उसकी जो स्विरलिंग है, मेन जो घूर्णन है, थोड़ा थोड़ा वो हिलता रहेगा जिससे इजीली आपका पाउडर और जो प्री हीटेड आइसोलेशन बफर है वो जेंटली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसलिए उसकी जो स्विरलिंग है, घूर्णन है, मतलब जो घुमाव है, वो धीरे धीरे अपन उसको स्विरलिंग भी करते रहेंगे। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि 1 घंटे के बाद में आफ्टर एन 1 आवर वी एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड आइसोएमाइल एल्कोहल इन 24:1 रेशियो। मतलब आपका जो 24 ml अपन अगर उसमें क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं तो 1 ml किसका लेंगे, आइसोएमाइल एल्कोहल की। तो उसका जो रेशियो रखा जाता है इसका क्लोरोफॉर्म और आइसोएमाइल एल्कोहल का 24:1 होता है। और उसको मिक्स करने के बाद में अपन उसको धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। आफ्टर एडिशन it was centrifuged at 10,000 rpm for 20 to 25 मिनट। मतलब आपका जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसमें अपन ने आइसोएमाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म भी ऐड कर दिया और जो आपका पाउडर था उसको भी ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद में अपन ने उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। और सेंट्रीफ्यूगेशन कितने आरपीएम पे किया है, 10,000 आरपीएम पे। 10,000 आरपीएम पे अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे 20 to 25 मिनट, जिससे क्या होगा कि जो आपकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसमें 2 लेयर बन जाएगी। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन हमेशा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दो फोर्स पे काम करता है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय। सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बाहर से अंदर की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की तरफ। दोनों फोर्स आपस में काम करेंगे तो जो आपका लिक्विड फेज है वो तो क्या आ जाएगी, उसमें ऊपर आ जाएगी। और जो सॉलिड मटेरियल है जिसको वो नीचे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो ऊपर लिक्विड फेज है उसको अपन बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। और जो नीचे सॉलिड है मटेरियल, जो आपका डेब्रीज है, उसमें प्रोटीन वगैरह, ये भी जो आपका डीएनए है, लिपिड वगैरह जो भी है, वो नीचे सेटल हो जाएगा बॉटम में टेस्ट ट्यूब में, उसको बोलेंगे पैलेट। तो फिर अपन क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में अपन ने जो ऊपर वाली जो सुपरनेटेंट आया लिक्विड फेज, उसको क्या किया कि दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे पास से पिपेट की सहायता से। और अगर यहाँ पे लिक्विड फेज और आपकी सॉलिड फेज मतलब जो पैलेट्स हैं वो अगर क्लियर नहीं है तो अपन जो आइसोएमाइल अल्कोहल और जो क्लोरोफॉर्म को ऐड करके सेंट्रीफ्यूगेशन किया, वो वाली प्रोसेस अपन 2 टाइम या 3 टाइम्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जिससे क्या है कि आपका जो एक्वस फेज और सॉलिड फेज है वो दोनों क्लियर दिखाई दें और दोनों में अलग अलग सेपरेशन आपको विजुअली रूप से दिखाई दे। उसके बाद में क्या करेंगे, जब आपकी एक्वस फेज है उसमें से अपन ने अलग कर लिया और अलग करने के बाद में अपन ने उस टेस्ट ट्यूब में, जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में एक्वस फेज लिया है, उसमें अपन ऐड करेंगे क्या, आइसोप्रोपेनॉल। और उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में उसको वापस सेंट्रीफ्यूज में लगाएंगे और कितने 10 to 15 मिनट पे वही 10,000 आरपीएम पे उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में आपका आइसोप्रोपेनॉल और जो लिक्विड फेज थी वो क्या होगी, उन दोनों का आपस में सेपरेशन होगा। मतलब वो जो आपका सॉलिड मटेरियल है वो वापस नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो लिक्विड फेज है, एक्वस फेज है, वो ऊपर आ जाएगी, जिसको अपन सुपरनेटेंट कहते हैं, वो ऊपर हो। तो ऊपर वाले फिर सुपरनेटेंट को अपन क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। और जो पैलेट होगी उस पैलेट को, जो नीचे वाला सॉलिड मटेरियल है, उसको 70% इथेनॉल में 2 बार अच्छी तरह से वॉश करेंगे और फिर उसको वापस अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे 6,000 आरपीएम पे 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे। और फिर जो
नीचे पैलेट्स आएगी दोबारा से, फिर उसको अपन ड्राई करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। फिर उसमें अपन ऐड कर देंगे टीई बफर, ट्रिस ईडीटीए बफर, ट्रिस ईडीटीए बफर। और ये किस लिए ऐड करते हैं, ये क्या करता है कि जो पैलेट्स होती है नीचे उनको डिजोल्व करने का कार्य करता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होगा, आपके लिपिड वगैरह सब होंगे, डीएनए वगैरह, तो उनको क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। डिजोल्व टी बफर ऐड करने के बाद में अपन उसमें डाल देते हैं आरएनए एंजाइम और ट्रिस ईडीटीए, और उसको 30 से 60 मिनट के लिए रख देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। आरएनए एंजाइम क्या करेगा, जो भी इसमें आरएनए कंपोनेंट है आपका पैलेट्स में, उसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। ईडीटीए क्या करता है कि ईडीटीए एक मेथिल चिलेटर है, मतलब आयंस को ये चिलेट करता है। कुछ ऐसे आयंस हैं वो उसमें न्यूक्लियेज एंजाइम वगैरह, ये उनके एंजाइम की एक्टिविटी को आप जानते हो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या है, को फैक्टर्स की रिक्वायर्ड होती है, को एंजाइम्स की रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें कुछ ऐसे आयंस प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर यह ईडीटी अपन ऐड कर देंगे तो कोई भी न्यूक्लियस एंजाइम है वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने भी आयंस है उनको चिलेट कर देगा ईडीटी, और वो न्यूक्लियस एंजाइम है आपके डीएनए पे वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से डीएनए आपका डिग्रेड नहीं होगा। इसलिए आरएनए जो है वो तो आरएनए वाली प्योरिटी को हटाने के लिए आरएनए को डिग्रेड कर देगा, और ईडीटी है वो आपको डीएनए एंजाइम है उसको न्यूक्लियस एक्टिविटी से बचाएगा। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि अपन इसमें 2 ml है वो अपन स्टेराइल डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं, और कुछ थोड़ी मात्रा में अपन इसमें टीई बफर और डाल देते हैं, जिससे आपका जो सैंपल है वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। फिर उसके बाद में अपन उसमें 2.5 ml है वो कोल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं, जो क्या करता है कि डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है। डीएनए क्या होता है, सोल्यूबल फॉर्म में होता है, जिससे वो आप उसमें इथेनॉल डालेंगे तो इथेनॉल क्या करता है, उसको प्रेसिपिटेट करता है, जिससे डीएनए नीचे क्या होगा, व्हाइट पैलेट के रूप में सेटल डाउन हो जाएगा। और फिर उसमें से अपन सुपरनेटेंट को तो क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और जो पैलेट वाला पार्ट है उसको ले लेंगे, और उसको ओवरनाइट के लिए अपन -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या कर देंगे, स्टोर, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे किस पे, 10,000 आरपीएम पे, और 15 मिनट के लिए करेंगे कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस। पहले तो उसको रात भर है अपन किस में रखेंगे, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और फिर उसके बाद में उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन भी कितने पे, 10,000 आरपीएम पे 15 मिनट के लिए, और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब जो नीचे सेंट्रीफ्यूगेशन से अगेन पैलेट आई, उसको अपन क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे एयर में, और फिर उसमें अपन वापस 100 से 150 ml टीई बफर ऐड करेंगे, और उसको स्टोर कर देंगे किसमें, 4 डिग्री सेल्सियस पे डीप फ्रीज में। और अपन जो भी आपका जो डीएनए है वो आइसोलेट हो जाएगा प्योर फॉर्म में, और फर्दर जो भी अपने को काम में लेना है, इसका एम्पलीफिकेशन करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, कुछ भी करना है, वो अपन फर्दर प्रोसेस में उसको यूज कर लेते हैं। तो अब इसमें जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, एक तो आपका सीटेब है, सीटाइल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, जो प्लांट की सेल वॉल को ब्रेक करने का कार्य करता है। एसडीएस है वो एनायनिक डिटर्जेंट है, जो सभी प्रोटीन्स के चार्ज को क्या कर देता है, सील्ड आउट करता है, जिससे उन पे सेम चार्ज आ जाता है, और वो इजीली क्या हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है। आइसोएमाइल अल्कोहल और आपका जो क्लोरोफार्म है वो क्या करते हैं कि जो लिक्विड और आपकी एक्वस और जो सॉलिड फेज होती है वो दोनों आपस में मिक्सिबल होती है, तो उनको क्या करती है कि वो फॉर्मिंग उसमें से हटा देती है, और उनको सेटल करने का काम करती है, सेपरेट आउट, मतलब एक्वस और सॉलिड फेज को फॉर्मिंग हटा करके उसमें उनको इजीली सेपरेट आउट करने में हेल्प करती है। ईडीटीए मैंने आपको बता दिया, ईडीटीए आपका क्या होता है, मेथिल चिलेटर होता है, जो न्यूक्लियस एंजाइम के लिए आयंस रिक्वायर्ड होते हैं उनको चिलेट कर लेता है, जिससे वो डीएनए को डिग्रेड नहीं करता है। इसके अतिरिक्त आपका जो ट्रिस बफर है वो पीएच मेंटेन रखने का कार्य करता है, और
टीई बफर है वो आपके डीएनए को डिजोल्व करने का कार्य करता है। तो ये है आपके प्लांट सेल से कैसे डीएनए को आइसोलेट करते हैं और कैसे प्यूरिफाई करते हैं। अपन कल पढ़ लेंगे बैक्टीरियल सेल का डीएनए कैसे आइसोलेट किया जाता है।